ले आए इधर, यहाँ ले और मंगलगाने दिए ना खोल दीजिए ना, बंद सब कुछ करके बंद कर अर्पण के बाद बंद कीजिए। देखें इसको थोड़ा पकड़ लीजिए तो आप। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। चल धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज परमाराज सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मधु मंगल में सत्संग प्रेमी महानुभाव पूजनीय माताओं
एवं भक्तिमती धर्मसुधा। हम लोग आज यहाँ श्री प्रमोद सिंह बाबू के सुपुत्र श्री पिता का नाम मुकेश कुमार है। उनके जो पुत्र है पुत्री है नियति कुमारी बच्ची है। यहाँ पर उसके जन्मदिन के अवसर पर स्वर्गस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना के लिए यह आयोजित सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि जो बच्ची है जिसका नाम नियति है, इस बच्ची का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु हो। आप लोग अभी सत्संग में पाठ सुन रहे थे भगवान श्री राम का उपदेश, और अभी सुभाष बाबा ज्ञान की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा बता रहे हैं। साथ ही साथ जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर हमें जन्म देकर क्यों भेजा है, आखिर क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। हम सभी प्राणियों का उद्देश्य भोजन करके पेट भरना नहीं है। हम मनुष्यों का उद्देश्य बच्चों की प्राप्ति भी नहीं है। हम मनुष्यों का उद्देश्य निद्रा भी नहीं, अर्थात सोना, बच्चे पैदा करना और पेट भरना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किसको प्राप्त करना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हमारा प्राप्तव्य क्या है, हमें किसकी प्राप्ति करनी चाहिए, हमको किसको प्राप्त करना चाहिए, हम किसकी प्राप्ति। क्योंकि संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हजारों हजारों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त न हो। विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता तो बड़ा सुखी होता है क्यों नहीं। हम और आप जितने भी मेहनत कर रहे हैं सुखी होने के लिए, हम सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। पर हम जितना प्रयास सुख पाने का करते हैं उतने दुख के दलदल में धंसते चले जाते हैं। उल्टा होता है। एक गरीब किसान हल चला के मेहनत करके पसीना बहा करके खेत की मेड़ पर वृक्ष की छांव में तान दुपट्टा सो जाता है, 10 रोटी खाता है चटनी से, खराटे बजा के सोता है। जमीन में बिछाने के लिए तो कुछ घास फूस वही हो जाता है।
और वही जब संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली खा के नींद आती, परिणाम विपरीत होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यतो भारवम। विदुर जी का ये प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी जब सुखी होना भी चाहता है और दिन रात उसके लिए मेहनत भी कर रहा है, फिर उल्टा परिणाम क्यों होता है? वो सुख न पा करके दुख के दलदल में दस्ता चला जाता है। मैत्रेय जी बोले विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, मांडव मुनि के श्राप से आपको विदुर बनना पड़ा है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है, खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन है। आप घर से चले तीर्थ यात्रा करने, बोलिया बिस्तर लेके, नाश्ता पानी सब संग में लेके चले कुंभ, नाश्ता पानी बहुत सुंदर है, अब बैठ करके अब खाने में इतने मस्त हो गए कि प्रयागराज जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी लगी, भोजन बहुत प्यारा लगा, स्वाद आ रहा था, भैया अब तो यही खाओ, ये तांडव पट्टा सो जाओ। तो पता चला उधर कुंभ पूरी हो गई, इधर सोते ही रहे आप, रास्ते में यही घूमते रहे, तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए ना। आए थे हरि भजन को होटल लगे का पास, चले थे कुछ करने के लिए, करने लगे कुछ और, ये मार्ग भ्रमण भ्रमित हो गए ना, पथ भ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से उस परम तत्व को जान सकता है, उस प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक इतना काम ही नहीं। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है, हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं। तो भोग भोगने से कोई महान नहीं हो जाता। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता वो पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जिससे वो जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस्व तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए मिला है, न कि खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्म, आहारम कुर्यात्। हर व्यक्ति कर्म काहे के लिए कर रहा है? कि खाए पिए मस्त रहे। कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हर व्यक्ति कहता महाराज क्या करे, पापी पेट का सवाल है, ये पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते। तो हम लोग कर्म काहे के लिए कर रहे हैं? ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात्, आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। प्रश्न किया कि आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे? अन्न में कुछ का ही शरीर है, खा करके तो जिंदा रहेंगे, खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए हम आहार करते हैं। तो प्रश्न उठा प्राणों की रक्षा क्यों करते हो? बोले प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। शरीर प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है, तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो तत्व क्यों जानना चाहते हो भाई? बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि तत्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न जन्म,
कहते हैं क्योंकि यदि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया उसके बाद न भूयो न जन्म, जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में भयंकर पीड़ा होती है, जन्म के समय में बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में कष्ट होगा, फिर जन्म के समय महा कष्ट होगा, और फिर जीवन भर बच्चा बचपन में कितना कष्ट भोगता है देखते हैं। अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा, अब माँ अपना कथा सुनने में लगी तो माँ ने समझा रो क्यों रहा भाई। अब वो अब न कह सकता कि मुझे मच्छर ने काट लिया, न तो खुजला सकता है न बता सकता है, वो रोए जा रहा है बच्चा। तो माँ ने समझा भूखा है तो जबरदस्ती बोतल लगा दी। यदि दूध नहीं पी रहा तो समझ रहे कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो कान में तेल डाल देगी, कभी पेट सूतने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। अब माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसा ही वो उपचार करने लग जाती। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे, जन्म के बाद में भी, बाल्यावस्था में बड़े कष्ट। आज जब होश में आए थोड़े बड़े हो गए तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नून तेल लकड़ी में भागते फिरो। अब फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे की रोग व्याधियां सताने लगे, फिर मरने के नाम से घबराहट होने लगी, अब जाना पड़ जाएगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओगे। बिना उस ऋतिक ज्ञानान मुक्ति, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जन्म मरण की तो जैसे पुराने जमाने माताएं पीसती थी न चक्किया, सब पिस जाता था उन दोनों पाटों के बीच में। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन? बोले जो बीच में उसकी दूरी होती है ना, उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है। और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन? बोले जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया। उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में सब पिस रहे हैं, पर जो इस जन्म मरण की जो दूरी है, उस परमात्मा जो एकमात्र सबका संचालन करने वाले हैं, उससे, उस ईश्वर के चरणों से जो जुड़ गए, वो इस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, यानी तो जन्म मरण की इस चाकी में तुम भी पिस जाओगे। बोलिए श्री अनादि काल से पिस रहे हैं। कितने जन्म हो गए कोई पता नहीं, कितनी बार मर गए कुछ ठिकाना नहीं। भाई जितनी बार पैदा हुए उतनी बार मरे भी तो होंगे। तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं, हजारों बार मर चुके हैं। तो अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि एक बार आप जो मरे तो दोबारा फिर कभी मरना न पड़े, और अब की बार जो जन्म लिया सो लिया, दोबारा फिर लेना न पड़े। और ये केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। यदि इस बार चुके तो फिर 84 के चक्कर में गोता खाते फिरोगे, न जाने किस किस योनि में भटकते फिरो। मनुष्य शरीर में तो फिर भी हम समझदार हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। बैल बन गए तो क्या करोगे? आजकल तो बैलों की बहुत भयंकर ही दुर्दशा है, किसी काम के ही नहीं रह गए। कुत्ता बिल्ली चूहे बंदर कुछ भी बने, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, न जाने कैसे कैसे भटकते फिरेंगे। तो भगवान की कृपा से हम मनुष्य बने हैं, तो कुछ ऐसा कुछ तत्व को जान के जाओ ताकि दोबारा आपको इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तत्व जिज्ञासम ये न भूलो न जानो। मनुष्य मात्र का उद्देश्य यही है, केवल भगवत प्राप्ति। इस धरा पर यदि हम आए हैं तो एक उद्देश्य लेके आए, उस
परमात्मा की ओर जाने के लिए अपने को निरंतर बढ़ाना। गंगा गंगोत्री से निकलती है तो निकलते उसका एक उद्देश्य होता है। गंगा का गंगोत्री से जब निकलती है तो उस गंगा का उद्देश्य क्या होता है? समुद्र की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य होता है। उसे क्या प्राप्त करना है? समुद्र। वो तब तक चलती है जब तक कि वो सागर को नहीं प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब से जन्म लेता है तब से तब तक चलता है जब तक संसार के। अच्छा, लोग दो प्रकार से चलते हैं। एक तो ठहर जाता है बीच में विषयों में, पर सच्चा मनुष्य भगवत भक्ति धारण करके तब तक चलता है, तब तक चलता है। हमारी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। भगवत गंगा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक उसे सागर न मिल जाए। जीवात्मा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक परमात्मा नहीं मिल जाए। अर्थात ईश्वर को पाना ही, ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य है। यही उद्देश्य। तो बहुत जीवन में आदमी सफल हो जाता है, बहुत कुछ पा भी लेता है, बड़ी ऊंचाई हो जाती है, नाम जस बहुत हो जाता है, धन पद हो जाता है, तब भी कहीं न कहीं कोई कोना खाली असंतुष्ट ही रहता है। अपने जीवन से लोग असंतुष्ट है। जीवन का उद्देश्य अगर कोई पूछता है, इसका मतलब कि वह आदमी अपने जीवन से असंतुष्ट है। संतुष्ट आदमी पूछेगा ही, मस्त हम मस्ती में आग लगे बस्ती, क्यों पूछेगा? पूछा मतलब असंतुष्ट है भीतर से, कुछ मांग रहा है भीतर एक कोना उसका, अब भी जिंदगी जो दे न पाए। तो जो प्रारंभ में ही जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है ना, जीवन के प्रारंभिक काल से वो जीवन से निराश नहीं होता। उसको जिंदगी भी एक पूरा का पूरा ड्रामा समझ में आ जाता है। एक ऐसे खेल में हम लोग हैं जहां जिस नाटक में कुछ सुखांत और कुछ दुखांत दृश्य हैं, ये आते जाते रहते सुख दुख, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ऐसा है कि जब पर्दा हमेशा के लिए गिरे तो कैसा हो? सुखांत। अंत जो है, अंत भला तो सब भला। संत महापुरुष लोग यही समझाते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य ईश्वर है, परमात्मा है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। लक्ष्य मुक्ति है हमारी, दुख निवृत्ति है, सारे दुख से छूट जाना, यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, यही लक्ष्य है। जितना जल्दी आप लोग अपना लक्ष्य सही तय कर लीजिएगा, उतने ही जल्दी जीवन में खुशहाल हो जाइए। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई भी लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य है, ये छोटा मोटा पद को छोड़
लिए जीवन मिला है। देह धरे करिए फल भाई, अजी राम सब काम हो गया। जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ और शरीर पर हित में लगाओ। परोपकार करके, परोपकारतम इदम शरीरम, ये शरीर किस लिए मिला? परोपकार करने के लिए, परमात्मा की भक्ति और परोपकार के लिए, दो काम। बहुत लोग हैं जो परोपकार करके दुखी मिलते हैं। हम आपको मिलते होंगे नहीं? आज अच्छा करके दुखी क्यों होता है पता आप लोग को? उसका एकमात्र कारण ये होता है कि वो अच्छा भी किसी उद्देश्य से कर रहा होता है। अब वो उद्देश्य संसार का होता है कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं, तो बदले में समय आने पर आप हमारा साथ देना। और जब समय आएगा वो साथ नहीं देगा तो आप दुखी हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं कहा कि आप किसी का भलाई करो और उम्मीद रखो कि हमारी वो मदद करे, ऐसा नहीं। हमारा कोई सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी हो जाए, बिल्कुल। हमारा धर्म है सेवा करना, हम कर दिए, अब वो करे न करे वो जाने। इस भाव में अगर आप रहेंगे तो आपको कभी दुख नहीं। अब मेरी ईश्वर की कृपा से कोई काम रुकेगा। देखिए, निष्काम भक्ति कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो, कहते हैं ना गीता में, भगवान ने कहा ना। एक आदमी बोला अब हम कोई सेवा टहल गांव वालों का नहीं करेंगे। कोई नेता थे, उनको पूछा क्या हो गया, क्यों नहीं कीजिएगा, करना चाहिए ना, परोपकार के लिए तो ये शरीर मिला है। क्या करेंगे परोपकार? चुनाव में लोग वोट ही नहीं देता है, क्या परोपकार करेंगे? उनकी सारी परेशानियां वही है कि वो परोपकार करते हुए मन में क्या सोच रहे हैं कि वोट देगा लोग। इसी में लोग फंस जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। परोपकार व्यापार नहीं है, परोपकार कोई व्यापार नहीं है कि आप जिसका परोपकार कर रहे हैं वही आपको रिटर्न करेंगे। परोपकार क्या है? आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ना, तो इसका पुरस्कार कौन देंगे? ये पब्लिक नहीं देगी, ये बेचारी तो खुद बेचारी है। ये पब्लिक क्या देगी? परमात्मा आपको देंगे। और कब देना है? जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। परमात्मा को पता है कि इसको सबसे ज्यादा जरूरी कब पड़ेगा, उसका बैलेंस बचा के रखना है। जब पड़ेगा उस समय हम इनको डोनेट करके बचाएंगे, उस समय बचाएंगे। आप जब तक मांगने लगते हैं, कहते हैं अभी रुको, अभी अगल बगल से काम चलाओ, अभी बाएं दाएं से काम चलाओ। जब कोई संसार में उस परिस्थिति में तुमको बचाने वाला नहीं होगा तो हम बचाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुमको मनुष्य का शरीर हम दिए है ना, केवल परोपकार सर्वभूत हिते रता। जीव मात्र के हित में तुम रत हो जाओ, मेरी कृपा तुम्हें मिलेगी, फिर सब हो जाएगा। लेकिन हम कृपा कब करेंगे वो हम तय करेंगे। हम तय करेंगे कि कब कृपा करनी है। भगवान आप कर्मण्यवाधिकार रस्ते, आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता इनके ऊपर छोड़िए। कब फल किनको देना है वो जब सोचते हैं कि एक बेस्ट टाइम है
भगवान नहीं साथ देते, गुरु महाराज नहीं साथ देते तो हम बर्बाद हो जाते, पता चलो तब का। तो संसार का भला करते हुए संसार से मत कोई काम ना रखिए। संसार तो खुद बेचारी है, खुद परेशान है, और रोटी नमक और दाल में क्या करेंगे आपको, है? दाता एक राम भिखारी सारी। ये जो हम लोग दुनिया में आए हैं ना, बहुत दुखालय है। ये संसार का नाम है दुखालय। यहाँ लोग बहुत दुखी है। इस दुखालय में सुखी कैसे रहेंगे? शरीर क्या हम लोगों का, साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधनों का धाम, इसमें मोक्ष का द्वार है। और क्या इसमें सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथों ने गाया है। लेकिन उन्हीं ग्रंथों में ये भी गाया है, शरीर व्याधि मंदिरम दुखालयम अशाश्वतम। शरीर दुखालय है, बीमारी का घर है, कोई न कोई बीमारी होते रहती है। एक माता जी कह रही थी, लगभग 70-75 साल की, बोली मेरे शरीर में 9 ऑपरेशन हो चुका है। बता रही थी बाबा को कि 9 ऑपरेशन हो चुका है। तो उन्होंने कहा आपको गुरु महाराज से शिकायत होती है कि नहीं, कि हमारे शरीर में 5 साल में 9 ऑपरेशन हो गया, 10वां कराने जा रहे हैं ऑपरेशन। आपको शिकायत होगी गुरु महाराज से कि आपकी सेवा में आए, ध्यान भजन करते हैं, 9 ऑपरेशन हो गया 5 साल में ही, 10वां पे नंबर आ गया। माता शिकायत होगी आपको गुरु महाराज? क्या बोली पता है गुरु महाराज? बोले हम यही सोचते हैं कि गुरु महाराज के शरण में है ना, तो ऑपरेशन हो के बच जा रहे, नहीं तो मर गए। उसका ये मनोभाव भी गुरु की कृपा है। नहीं तो लोग नास्तिक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, भक्ति करते हैं ना। बहुत दुख आपदा है, देख रहे हैं ना। अभी जैसे हम आए तो थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई, लाइट बंद, हवा बंद, तो क्या हाल हो गया। अब माँ के घर में 9 महीना तक उल्टा लटकना पड़ता है, इतना कष्ट होता है। इसीलिए जन्मत मरत दुसह दुख, जन्म लेने में भी दुख होता है, माँ के गर्भ में भी दुख, जन्म लेने के समय भी दुख, मृत्यु काल में भी दुख। आज जब तक दुनिया में रहते हैं, बताइए कौन सुखी है? तब तक दुख ही दुख। तो गुरु महाराज क्यों बोल रहे हैं कि चंडी लिप डोरे प्यारे जग पड़ देशवा सुख कछुए हुआ नाय, यह परदेशवा काल को बेसवा जोरे आवे दुख पाए, सुधी करो प्यारे वहां पर देश के जावा कलेश कछो ना। अपना देश का शुद्धि करने के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज, यहाँ बहुत दुख है। तो ये संसार में जहाँ है दुख ही दुख है। संत महापुरुष लोग कहते हैं मानव जीवन जो मिला है उस दुख से छूटने के लिए मिला है। तो साचा बनिए, क्या बनिए? कहीं कोई भेज दिया चले गए भेड़िया धसान, साचा बनिए। आपका तो भला नहीं होगा,
माया है। ये बात सुनाने के लिए एक एक कथाकार लोग 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए, यही सुनाने के लिए। क्या सब माया है? तो वो फीस क्यों लेते हैं? वो माया नहीं है, तो वही है ना। तब भी भीड़ उधर ही होती, झूठे का साचे का कोई ग्राहक नहीं। सब लोग कहते भाई संसार में दुख है, दुख वहां जो मांगने जाते हो ना मिल भी जाएगा तो सुख होने वाला नहीं है। संसार से सुख नहीं होता। गुरु महाराज माता सबड़ी को देखे ना, देखते एकदम भगवान बुद्ध की तरह, सारी सुविधाओं के बीच भगवान बुद्ध थे ना, इतनी सुविधा थी। अब वहां से निकल जा, राजमहल का सारा सुख सुविधा है भगवान। माता सबड़ी को भी जैसी व्यवस्था में भगवान बुद्ध को उनके पिता ने रखा, वैसी सुख सुविधा में किसी राजा ने अपने पुत्र को नहीं रखा नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध को पूर्व के संस्कार थे, उनको बांध नहीं सका। उनको समझ में आ गया था भगवान बुद्ध को कि राजा का शरीर हो या भिखारी का शरीर, बीमारी तो सबके शरीर में आएगी, आएगी कि नहीं। प्रधानमंत्री रहते हुए, क्या नाम था उनका, प्रधानमंत्री लोग विदेश इलाज कराने जाते हैं कि नहीं जाते? देश में इलाज कराते हैं कि नहीं कराते? वाजपेयी जी का घुटना बदला था कि नहीं बदला था? बदला था, कष्ट हुआ था ना। तो आप कहीं भी चले जाइए, शरीर का जो गुण धर्म है ना, वो समय आने पर आपको प्रकट होंगे। वो लक्षण सारे प्रकट होंगे। आप कोनो धाम में चले जाइए। तो भगवान बुद्ध चले गए थे, राजा हूँ, बूढ़ा होऊंगा, शरीर जर्जर होगा और अंत में मरण भी हो जाएगा, शरीर छूट भी जाएगा, ये सुख सुविधाएं सब जाएगी, बीमारी हो जाएगी तो और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था करो कि शरीर दोबारा आए ही नहीं, क्योंकि शरीर जब तक है तो व्याधि मंदिर है, व्याधि आएगी, व्याधि आएगी। जरूरतें जितनी कम, शांति उतनी ज्यादा। समझ रहे बात? हमने अपने जरूरतों को इतना ज्यादा बढ़ा लिया, जितना जरूरतों को हम बढ़ाएं और पराधीन होते चले जाए, गुलाम होते चले जाए। पराधीन सपनों सुख न। मजे की बात यह है, हम उस गुलामी में सुख मान रहे हैं। हमारी नासमझी को देखो, संसारियों की नासमझी को देखो, उस गुलामी को हम सुख मान रहे हैं। ये नासमझी है। हमारे घर में इतने सारे नौकरचाकर, अच्छी बात है, गुरु महाराज करे रखे, सुखी रहो, मुख्य बात है कि सुखी रहो। लेकिन यदि कल को वो 4-5 नहीं आए नौकर, तो क्या उसी मस्ती से रह लोगे? यदि हाँ तो बिल्कुल तुम सुखी हो, तो तुम सुखी। महल में रह रहे हो, अर्थ में सुख मिल रहा है। कल को यदि ऐसा कुछ हो गया, न करे भगवान, गुरु महाराज सदा सुखी रखे, आशीर्वाद है। लेकिन अप्स एंड डाउन आते रहते हैं सभी के जीवन में, सब दिन होत न एक। कल को कभी छोटे से किसी मकान में रहने को हो गया, तो भगवान में वही भरोसा रख करके क्या उसी शांति से रह पाओगे? क्या आपने अपनी मनस्थिति ऐसी बनाई है? तो सत्संग का परिणाम तुम्हें मिला।
अरे हमारा तो सब कुछ चला गया कहते हुए यदि आंसू बहाओगे, पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान से भी थोड़ा लड़ाई कर लोगे। भजन देखा ना, सत्संग में गाते ना कई बार, महलों में राखे चाहे झोपड़े में बास दे, ये भरोसा आदमी को स्ट्रेस फ्री कर देता है कि नहीं। अगर ये हो गया आदमी सब प्रकार के तनाव से मुक्त जो हो गया, तो मौज में रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे परिस्थिति जो भी बदल जाए, हमारी मनस्थिति वही की वही, उधर भी मस्ती इधर भी मौज है, यूं भी वाह वाह है वो भी वाह वाह है। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक सज्जन आए, बहुत प्रेम से सत्संग सुनते थे और कीर्तन जब होता था तो उसके नाचता था, एकदम उठ के नाचता था, कथा सत्संग में नाचते थे भजन जब होता था। तो मिलने आए, बोले महाराज जी बहुत मजा आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा है, सत्संग सुन रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ, पूरा सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। 4-5 साल पहले तो सत्संग हुआ था यहीं पर, तब आप नहीं आते थे? बोले नहीं, तब नहीं आए थे। एक दिन भी नहीं आए? बोले एक दिन भी नहीं आए। अब पता है क्यों? आपकी कथा जहाँ थी सत्संग, वहीं पर मेरा मकान था, वहीं पर था मकान, लेकिन एक दिन भी सत्संग में नहीं आया है? मैंने 2 बातें नोट करी, मेरा घर वही था पर एक दिन भी सत्संग में नहीं आया। क्या हुआ? बोले आपको क्या बताएं, धंधा बहुत अच्छा चल रहा, दुकान में बहुत लोग काम कर रहे थे, टाइम नहीं मिलता था, एक दिन भी नहीं आ पाए। बोले आप थोड़ी सत्संग सुन रहा हूं। बोले कैसे? अब कैसे समय मिल गया? बोले दुकान खत्म, बिक गई, सब कुछ चला गया। तो क्या हुआ? बोले खेल प्रारब्ध का चला गया, अब पूरा सत्संग सुन रहा हूं, मौज है। वाह भैया, तेरे जैसा आदमी देखा पहली बार सत्संग सुना, लेकिन कथा तो तेरे अंदर हो गई है, बहुत बढ़िया, हर हाल में बंदा खुश है। बोले भगवान की बड़ी कृपा हो, पूरा सत्संग सुन पा रहा हूं। वाह, यानी भगवान दे तो भी भगवान की कृपा है, मौज में रहो, और प्रारब्ध का खेल है, कुछ इधर उधर हो जाए तो भी मौज में रहो, तुम हो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये कायनात, ये सारी दुकानें, ये सारा कारोबार, ये सारा धन, ये दुनिया, ये कार्य, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम उनके लिए नहीं हो। तुम कोठियों में रहो, कोठी तुम्हारे में नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में राम हो, इसी को रहने दो हृदय में, तुम तो मौज में रहो। तो बिल्कुल कमाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, यज्ञ करेंगे, उद्योग भी यज्ञ है, बहुत पैसा कमाएंगे, ये इच्छा रखना ही चाहिए आदमी। और कमाएंगे फिर क्या करेंगे? बोले विद्यालय चलाएंगे, हैं? बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बोले इस प्रकार का सत्संग करवाएंगे, अपने पैसों का सदुपयोग करेंगे, ये जो भगवान का प्रसाद है वो हम बांटेंगे, है ना? 3 तरह के राक्षस होते हैं, मतलब राक्षस जो होते हैं ना, कौन कौन होते हैं भगवान शिव बता रहे हैं। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। पहला उन्होंने कहा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा, जाकी ऐसी भावना भवानी, राक्षस सम जान होते प्राणी।
माता पिता को जो देवता के समान नहीं मानते, साधु महात्माओं की सेवा करने की जगह उन्हीं से सेवा करवाना चाहते हैं। जिनकी ऐसी भावना है, हे पार्वती राक्षस समझना उसको, आदमी नहीं। फिर वो कहते हैं परोद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, सो नर पामर पापमय देह धरे मनुजार। परद्रोही मतलब अकारण दूसरे से दुश्मनी करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन वो आपसे दुश्मनी करेगा, आपको परेशान करेगा, है ना? बिना वजह का, कोई वजह नहीं है, कोई कारण ही नहीं, लेकिन वो आपको तंग करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। चूहा जो होता है ना, चूहा उसको बोरी को किताब को काट के खाता नहीं है वो, लेकिन कुतर देता है, क्योंकि उसको कुतरने में बड़ा मजा आता है चूहा को, इसलिए कुतरता है वो, खाता नहीं है, कुतर दिया। स्वभाव है ना उसके दांत को राहत मिलती है कुतरने से, दूसरे को कुतर के, दूसरे को क्षति पहुंचा के। परद्रोही बेमतलब की लड़ाई झगड़ा करने वाले जो होते हैं राक्षस है। और परदार रत, दूसरे की पत्नी या पति में आसक्त रहने वाला। पर धन, दूसरे के धन को हड़पने के लिए हमेशा योजना बनाने वाले। दूसरे का धन कैसे हड़प लूं, कैसे हड़प लूं, नहीं पता है, उसके लिए किसी हद तक चले जाते हैं। तो लोग धन के लिए इस लेवल तक गिर जाते हैं, तो कहते हैं पर धन के लिए जो इस तरह से लालायित है, कब्जा करते हैं, बेईमानी करते हैं, पर धन पर अपवाद। अब बेमतलब के जो दूसरों की निंदा करते फिरते अकारण, तेनर पापमय, वो मनुष्य साक्षात पाप का रूप है। और क्या है? देह धरे मनुजा, मतलब वो पापमय मनुष्य रूप धारण किया हुआ साक्षात राक्षस है। अब फिर वही भगवान शिव आगे फिर कह रहे हैं राक्षस मनुष्य को। कौन मनुष्य राक्षस है? ये थोड़ा लोगों को लगता है, जो हम करने जा रहे हैं, जो सत्संग से थोड़ा हट के उनको थोड़ा ये बात चोट करेगा। वो कहते हैं भगवान शंकर आत्मार्थिक प्राणान हिंसा स्वादु फलेप्सया कृत व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समझ। ये महाभारत में माता पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव। महाभारत के 6म खंड में पढ़िएगा कि हे देवी, जो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, शरीर का मांस बढ़ाने के लिए, प्रोटीन के लिए क्या करते हो? इंसान दूसरे जीवों की हत्या करते या करवाते हैं। या तो स्वयं से मार के लोग मुर्गा खा जाते हैं, या तो मरवा के ले आते हैं बाजार से खरीद, जीवा के स्वाद के लिए और शरीर का खून बल प्रोटीन बढ़ाने के लिए। तो कहते जो ऐसे होते हैं ना जीवों का मांस ग्रहण करने वाले, वो कौन होते हैं? भगवान शंकर कह रहे, तो कहते हैं आदमी के शरीर में गिद्ध। अब तो लड़कों को पता ही नहीं गिद्ध क्या होता है, अब के लड़के किताबों में रह गया। गिद्ध पहले हम लोग देखे कि नहीं, पशु मरते थे तो बाहर लोग फेंक देते थे, वो गिद्ध आकर के उसको खाते थे। अब गिद्ध नहीं है,
देखने को इधर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ गुजरात के तरफ में जिधर वो पारसी धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ना, पारसी धर्म, वहां पर वो गिद्ध पालते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि जब पारसी मरता ना कोई गुजरात में, तो एक बड़ा सा बगीचा में उनका शमशान घाट होता है पारसियों के लिए। वो शमशान भूमि को ऊंचा चबूतरा रखते हैं बना के, उसी पे सीढ़ियों के द्वारा जा करके उस डेड बॉडी को, मृत शरीर को रख देते हैं पारसी। और गिद्ध जो होते हैं वो आकर के उस शरीर के मांस को पूरा खा जाते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं कुछ दिन के बाद, वो जो पारसी सब होते हैं, जब सब मांस खत्म हो जाता है, हड्डी भी जब सूख जाती है, फिर उस हड्डी को जमा करके पारसी लोग ले जा करके दफना देते हैं, उसका दफन करके कब्र में डाल देते हैं। उनकी मान्यता ये है कि जो मरा वो जिसका शरीर था, उसके शरीर को पशु जो पक्षी जो आदि खाए हैं, गिद्ध आदि खा के जो तृप्त हुए हैं, उससे उनको पुण्य हुआ है। कबीर साहब जी कहते हैं, मरना भला विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महामनो महोत्सव। जान को कोई जानने वाला नहीं है, मरेंगे तो फेंक देगा। अब फेंक देगा तो हमारे शरीर का मांस जानवर लोग खा करके खूब खुश हो जाएंगे। चीन में एक प्रांत है मंगोलिया, सुने हो? वहाँ एक प्रांत है मंगोलिया, मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं सुना हूँ, जानकारी हुई कि मंगोलिया में एक जनजाति रहते हैं, एक जनजाति समुदाय है वहाँ। जिस समुदाय में अगर कोई मर जाते हैं ना, तो उस मरे हुए आदमी को जलाते नहीं है वहाँ, गाड़ते नहीं है वहाँ, क्या करते पता है? उसी को काट करके उसके मांस का भोज होता है और जनजाति समाज के लोग सब उसको खा जाते हैं। मंगोलिया में, चीन में वो जगह सोचिए। हाँ, तब तो कैसी कैसी परंपरा है। हाँ देखिए, तो मैं कह रहा था अब आदमी सब गिद्ध का काम संभाल लिया है, इसलिए इधर गिद्ध नहीं मिल रहा है। गाय भैंस को मरने देते हैं, दूध पी लिया, कसाई के हाथ में बेचते, कसाई ले गया, उसको काट के मांस बेच करके गिद्ध का काम कर लिया ना, आदमी ही किया ना। जो खाया वो लोग गिद्ध ही तो है। जो गिद्ध खाता था आज आदमी खा रहे हैं, जिन लोगों ने खाया वो गिद्ध है। तो कह रहे हैं कि अब ये मत सोचिएगा कि जो गौ माता को खाते वो गिद्ध है। यहाँ वो कह रहे हैं कोई भी प्राणी जिनको आप कष्ट दे के खा रहे हैं तो आप गिद्ध हैं, मतलब मांसाहारी गिद्ध हैं आप। हम तो कहते हैं गिद्ध से भी नीचे। एक बार गिद्ध को अपने जीवन से असंतुष्टि हो गई गिद्ध को। यहाँ तो पा करके बहुत लोग बहुत असंतुष्ट रहते हैं। गिद्ध तो गिद्ध है भाई, उसको असंतुष्ट नहीं। उसको लगा गिद्ध को कि आखिर ये कौन सी योनि है 84 लाख में है? कि इसको मांस भी खाना है, तो मरा हुआ मांस। असंतुष्टि हो रहा है। गिद्ध मार के कभी नहीं खाता, जानते हैं ना? श्वास अगर चल भी रहा है तो गिद्ध हमला नहीं करता। जब आपको देख लेगा ना एकदम खत्म हो गए, आप मतलब खत्म हो गए, गंदा आता है, तब गिद्ध बैठ, ताजा ताजा शरीर पे भी गिद्ध नहीं बैठते, टाइम लेते हैं, कन्फर्म हो जाते कि हाँ ये खत्म है। तो गिद्ध ने कहा कि क्या योनि बना दिया हमको ब्रह्मा जी ने, गिद्ध का सबसे नीच सड़ा हुआ मांस खाने वाला। छे, ब्रह्मा जी से भयंकर शिकायत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गलत फहमी में हो, सबसे नीचे योनि में तुम नहीं हो। कहा कि मान ही नहीं सकते, सड़ा हुआ लाश खाने वाला कौन योनि है भाई?
कहा देखोगे, कहाँ, चलो दिखा। तो ले गए ब्रह्मा जी गिद्ध को अपने साथ में। अब एक गांव था, गांव के बाहर में तालाब बड़ा सा था, और तालाब के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष था, और वृक्ष की एक डाली पानी की तरफ था, टून दरिया लोग कहते हैं। कहा बैठो उस डाली पे जाके, तो गिद्ध को कहा ब्रह्मा जी ने, गिद्ध बैठा। ब्रह्मा जी अपने योग बल से गिद्ध को शौच करवा, तो गिद्ध जैसे शौच किया, उसका शौच गिरा पानी में। अब पानी में जैसे गिद्ध का शौच गिरा, मछली सब उसको खाने के लिए टूट पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नीचे देखो, नीचे खेला हो रहा है नीचे, तुम तो सड़ा मांस खाते हो ना, अब तुम्हारा जो वो कौन खा रही है? कहा मछली। हाँ कि अच्छा तुमसे नीच जोनी है कि उच्च जोनी है वो? कहा नहीं ब्रह्मा जी, हमसे एक नीच जोनी ये मछली भी है। तब ब्रह्मा जी बोले इतना जल्दी निर्णय मत करो अभी कि एक नीच जोनी, अभी थोड़ा इंतजार करो, तब पता चलेगा कितना नीच जोनी तुमसे नीचे है। अब एक मछुआ आया, जाल फेंका, अब मछली जो खा रही थी वो फंस गई जाल में। गिद्ध कहता है ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, ये क्यों पकड़ लिया, कहाँ ले जा रहा है? चलो न दिखा देता हूँ, पीछे पीछे चलो, उड़ो। आया, आप मान लीजिए जैसे आपका ये है ना वो मिर्चा बड़ी चौक, अब वहां लेकर के मछुआ पहुंचता है, मछली पहुंच गया। अब वहां लोग पहुंच जाते हैं, कौन पहुंचते वहां? दुर्लभ सब ग्रंथ है। देवता जिस शरीर के लिए लालायित है भगवान करे वो मनुष्य पहुंचा है। कहता है ये कैसे है, ये वाला पीस हमको तो क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मछली क्यों खरीद रहा है ब्रह्मा जी, जो हमारे गंदगी को खाए, हमारा शौच खाया है? क्या पता चल जाएगा, रुको थोड़ी देर में सब काट छाट करके घर ले गया। आंगना में, वहां आंगन में छन छना छन छन मसाला। एक जगह गांव में नदी के घर के पीछे गड्ढा होता है, बंगाल में गड्ढा में मछलियां आ जाती है, तो महानंदा का बाड़ा है, तब उसमें मछली कूद आ जाती है। गांव में आया इसी तरह, तो घर के पीछे उसका मछलियों का तालाब था, उसमें गड्ढा में बहुत सारी मछली आ गई थी, और उसके घर में दो बच्चे जन्म लिए, छोटे छोटे बच्चे, तो शौच करते थे ना, तो शौच को फेंक देता था उसी गड्ढे में, तालाब में फेंक देता था, और वो मछली सब खाती थी। एक दिन वही मछली पकड़ के एक आदमी घर में ले आया, और उसके बाद उस छोटी छोटी मछली और सब, और उसको जैसे ही डाला ना छन छना छन, जैसे तलने के लिए डाला, मछली जो फटी बिना हल्दी के पीला पीला हो गया, तो उसमें बिना हल्दी के पीला पीला हो गया। अब कहता बिना हल्दी के पीला पीला हो गया, मछली में प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन आदमी तो आदमी क्या खा जा, मछली खाने वाला क्या खा जा, मुर्गा खाने वाला क्या खा रहा है भगवान जाने। अब तू देखा कि ये क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसको क्या करेगा? कहा देखो ना अभी काट छाट चल रहा है, बन गया तैयार, जब हो गया पूरा खानदान जब बैठ गया लाइन में और खाने लग गया। ब्रह्मा जी कहते देखा, कहता है ब्रह्मा हम सोचे थे सबसे गए गुजरे हम हैं, ये बड़े भाग मनुष्य को सबसे उत्तम जो है चुनी है, और सबसे नीच चुनी हम सड़ा गला मांस खाते हैं, हमारा शौच ये मछली खाती है, और उस मछली को खाने वाला ये बड़े भाग मानुष तन पाओ, उससे अच्छा हम यही ठीक है, हम गिद्ध ठीक है। आदमी हमको ऐसा मत बनाइए, अब मछ खोखा सबसे हम गिद्ध बढ़िया है, तो भगवान
शिव कहते हैं गिद्ध है ये। गिद्ध कहता कि नहीं, मछली खाने वाला, मांस खाने वाला से हम बढ़िया, आप हमसे उसका तुलना मत कीजिएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बेइज्जती है, ये तो इस लेवल के हैं, इनसे हमारी कहाँ तुलना है। तो बड़े बात सुन करके ये मत, है ना। भगवान आगे फिर कह रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, ये देव दुर्लभ इसलिए है कि इस शरीर से लोक को हम सवार, पर लोक सवार उस धाम में जाते जहां से आवागमन नहीं होता। तो भगवान से कहते हैं उसको गिद्ध समझो, भगवान शिव कह रहे, और सियार समझो, राक्षस उसको राक्षस समझो, सब सुख समझो। तो जो शरीर सुख, इंद्रिय सुख तक ही अपने जीवन को रखता है और मांस मछली जीव हत्या से बिल्कुल परहेज नहीं करता, उसको राक्षस कहा गया। भगवान शंकर कह रहे वो भी राक्षस है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो भी राक्षस है। जो दूसरे के धन में धन हड़पने की प्रवृत्ति में रहते हैं और नारी की प्रवृत्ति में रहते हैं, जो अकारण दूसरे की निंदा करता है, अकारण दूसरे से बैर करता है, ये सब राक्षस है। शरीर सुख को ही अंतिम सुख मानना, आत्म सुख निज तेरों से कोई लेना देना जिनको नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पूछा, उससे फिर पूछा कि तुम कौन से देश से हो? उन्होंने फिर पूछा था ना कि आप कौन से देश से? कहा कि हम अमेरिका से हैं। अमेरिका से पहले कहा था तो क्या कहा था कि माँ के पेट में थे, कहा था ना माँ के पेट में, कहा माँ के गर्भ में। उसके पहले कहा तुम कहाँ थे? कहा चुप, क्योंकि उनको पता नहीं शरीर से ऊपर मैं शरीर में आने जाने वाला, मैं तो चेतन आत्मा हूँ। जो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट जो नहीं होता उनको तो पता ही नहीं था। तो स्वामी विवेकानंद उनको बहुत जोर से फटकारते हुए कहा, छी इतना तुच्छ ज्ञान तुम लोगों का, ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर में रहने वाले तुम चेतन आत्मा और तुम्हारा निज धाम कहाँ है। उन्होंने कहा सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ जाकर के फिर जीवित दुख में संसार में नहीं आता है ना, वो मेरा नहीं। मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक परे अगम का बिन बाती बिन सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जहाँ क्लेश कछो नहीं। तो मनुष्य शरीर मिला है तो परलोक संवारने के लिए, हम फंस गए हैं कहाँ? इंद्रिय सुख, इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। तो हम मनुष्य शरीर पाए या नहीं पाए एक जैसे हो गए। भगवान कहते हैं मनुष्य देह मिला है ना, विषय सुख के लिए नहीं, यही तत्कर फल विषय न भाई, विषय सुख के लिए नहीं मिला। हम विषय सुख में ही अगर रत है तो लाभ कहाँ? मात्र तन पाए। मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। लाभ तब है, कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ। जो जल से जल पैसनिक से यो डोरी मिला चुलाहा। कपिल साहब कह रहे कि जैसे जल 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 में मिल करके एक मेघ हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोटा का जल ले जाके तालाब में डाल दीजिए, जिस तालाब से निकाले थे फिर वो कौन सा जल है? दुनिया का कोई विज्ञान नहीं
निकाल सकते, क्योंकि दोनों एक ही है, इसलिए घुल मिल के देखो। कबीर साहब कहते मनुष्य देह पाने का लाभ यही है कि जब ये सृष्टि की रचना नहीं होती, कोई माया का पर्दा नहीं बना था, तो हम परमात्मा के साथ में थे, सिर्फ परमात्मा ही थे, हम भी परमात्मा थे। किस तरह, जैसे पर्दे का ये जो पर्दा डाल करके यहाँ आपने टेंट बना दिया, तो जब ये पर्दा नहीं था तो ये आकाश, बाहर के आकाश के साथ एक था ना, इस पर्दे ने भेद पैदा कर दिया। इसको समझ लीजिए कि यहाँ सृष्टि की रचना हो, सृष्टि की रचना आपने कर दी परमात्मा की तरह, और यहाँ एक क्या बोलते हैं, जो महदाकाश था उससे एक अंश को आवरण में डाल दिया। इस पर्दे को हटा देंगे कल या फिर आज, तो ये फिर ये एक हो जाएगा। कबीर साहब कहते जब सृष्टि नहीं थी तो हम उसी अनंत के सनातन अंश, प्रकृति हो गई घटतम प्रकाश में शब्द पट त्रय जीव पर है, चार है। ये प्रकृति बनी तो हमारे ऊपर पर्दा पड़ गया, हम जो अनंत के संग थे अब सीमित हो गए, शरीर के आवरण में होकर के सीमा में आ गए। पहले अनंत थे, अब ससीम हो गए, असीम से ससीम हो गए, पर है उसी अनंत का। तो ये जो ससीमता आई है, ये ससीमता सृष्टि के बनने पर आई है। वो कह रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो हम अनंत के साथ अनंत थे, अब हमारा जो है इसके साथ पुनः हम उसी अवस्था में चले आए। ये मनुष्य जीवन का लाभ होगा। आवरण हटा दे, अब परमात्मा को पा लेना, परलोक संवारना, मोक्ष पाना है, उससे एक मेघ हो जाना। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नदी का वो जल जो बहता हुआ समुद्र में जाके मिल गया, केवल और केवल वही जल ये घोषणा कर सकता है कि अब मैं नदी नहीं समुद्र हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, ये 100% सही है, लेकिन ये इस अवस्था के लिए नहीं है। ये ऋषि अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, तो ऋषि अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट मंत्र परसेंटिंग। जैसे राम 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 सीताराम सीताराम करते ना लोग, जपते हैं जो गुरु मंत्र मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है जिसको आप लेके जप करिए हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। धन का धनी जो निर्धन रहता कोई, मैं ब्रह्म हूँ कहने से आप ब्रह्म हो जाएंगे, धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, परिश्रम करके कमाना पड़ता है। तो उसी तरह है ये कि जीव जो है ब्रह्म ही है, पर भेद है इसका आवरण का। जीवा शिवा शिवा जीवा स जीवा केवलो शिवा तुषा बद्धो ब्रह्मस्या तुषा भावेन तंडुला। ऋषि कह रहे हैं कि जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। मतलब जो जीव है वही परमात्मा, जो परमात्मा वही जीव है। परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है। तो फिर जीव जो है बंधन में है, जीव दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोगता है, जीव आवागमन का चक्र भोगता है, जीव अपने कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। अब परमात्मा न आवागमन में है, न कर्म बंधन में है, न उनको कोई दुख है, वो तो सच्चिदानंद रूपा है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो जीवा शिव एक कैसे हुआ? तुषा बद्धेन गृहीष्यात्। धान और चावल में सिर्फ छिलके का भेद होता है। छिलका सहित को धान कहते हैं और छिलका रहित को चावल कहते हैं। का उसी तरह दोनों तत्व रूप में एक ही हैं, लेकिन उसी अनंत के जिस अंश पर छिलका अर्थात माया का आवरण हो जाता है वो ससीम हो जाता है, जो शरीर में बद्ध हो जाता है वो जीव कहलाता है। जो शरीर से मुक्त हो जाता है तो महाराज कहते हैं जैसे ही आवरण हटेगा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, द्वैतता नहीं कुछ रहेगी।
हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। तब कब होगा? तब होगा अहम ब्रह्मास्मि। यह अनुभव है, यह अनुभूति होती है उनको जो पूर्ण समाधि में जाकर के शब्दातीत पद में जाकर माया के आवरणों से मुक्त होकर परमात्मा में लय हो जाते हैं। ऐसे लोग संत कहलाते हैं, वही और लोग संवारते हैं। तो हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करना इस मानव जीवन का लक्ष्य है। और ऋषि अगर कहते मैं ब्रह्म हूँ तो अनुभव करके कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। अनुभव करते हैं ईश्वर से मिल करके, ईश्वर होके तब कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं? सो जान ही जही देहु जनाई जानत तुम्हें तो वही हुई जाए। हे राम, जो आपको जान लेता है वह राम ही हो जाता है। जो आपको स्वरूपतः जान लेता है कि आप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा विगत अलग अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत वेदा कहत निर्विकारे वेदा। राम को जो ऐसे स्वरूप को जान लेता है कि सर्वव्यापी परमार्थिक सत्ता अनंत सत्ता है, ऐसे स्वरूप को जो आपको जान लेता है वो वही है। समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समाये है। जो बूंद समुद्र में गिर गई अब समुद्र में मिल गई है, अब समुद्र हो गई। ये कोई मंत्र रखने वाला नहीं है, ये ऋषि अनुभव किया तब का अहम ब्रह्मास्मि। संत अनुभव मिला, हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पत्तीजे तो क्या किया? कबीर साहब कहता हम उस परमात्मा को जान गए हैं, जान के अब कबीर और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। हमारे गुरु महाराज कहता हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। ईसा मसीह कहते हैं मैं और मेरे पिता दोनों एक ही है, दो नहीं है। तो नदी समुद्र में मिल जाती है। यथा नद्य सत्य माने समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी आया तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्पर नदी जब समुद्र में मिलती है तो नदी का नाम रूप समाप्त, उपाधि समाप्त, अब समुद्र है। सरिता जल में जाए हो या जल जमी जीवन पाए। नदी का जल समुद्र में मिलते उसकी गति समाप्त हो जाती है। सागर की तरफ उसमें जो है उसको विशालता और प्रशांत महासागर की अचलता आ जाती। वैसे ही जीव पी में मिला तो पीव हो गया। यह अध्यात्म है। अध्यात्म का गणित ऐसा ही है, 1 + 1 = 1। जीव जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं। अब है हरि हम नहीं। जब हम हरि सत्ता थे, परमात्मा हमसे अलग थे, हम दो थे। परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं थी उस समय, उससे अलग थे। अब जैसे ही परमात्मा को जाने परमात्मा ही रह गए, हम ही गायब हो गए, हम ही गायब हो। तो ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है। वाल्मीकि ईश्वर को जान के ईश्वर हो गए। तब कहते राम जो आपको जान लेता आप ही हो जाता है। कैसे जान के हो गया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, स्वयं ब्रह्म हो गया। तो उस परमात्मा को जानने के लिए मनुष्य शरीर में ही केवल ये व्यवस्था है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गुरु महाराज शरीर में नहीं है, लेकिन भक्त की पुकार पर वो आपकी मदद कर देते हैं। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, किसी न किसी रूप में वो आपको सहयोग कर देंगे। संत मुक्त पुरुष होते हैं, उनकी मौत जब तक है और जब इच्छा होगी। गुरु महाराज भी कहे थे कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, अभी जाऊंगा लेकिन फिर आऊंगा और अपने साथ बहुतों को लेकर जाऊंगा। तो जेलर की तरफ अपनी इच्छा से संसार में रहे। संत एक ज्ञानेश्वर
इतने जन्मजात जोगी थे संत ज्ञानेश्वर, भेदभाव कुछ मानते नहीं थे, सही संत भेदभाव नहीं मानते, सोना पर नजर रहता उनका, कहाँ वो दिखेगा, वो कोई भेदभाव ही नहीं मानते, जिसके कारण ब्राह्मण समाज परिवार का ही बैकट पड़ता। वो कहते थे नाम रूप तो काल्पनिक है, सबके अंदर में एक ही एक तत्व है जो चेतन आत्मा है, इसलिए सब एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन बंदे, सब परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं के रूप है। एक भैंस जा रही थी तो 3-4 पंडित लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ज्ञानेश्वर है, क्योंकि सब नाम रूप काल्पनिक है, तत्व सब एक, सब में एक है, जो ज्ञानेश्वर वो भैंस है। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, भैंस और मैं एक ही हूँ। उसके हाथ में एक लाठी थी, उसने भैंस के पीठ पे कस के मारा ब्राह्मण लोग। अब ज्ञानेश्वर अपना पीठ दिखा दिए कि देखो मेरा पीठ फट गया, लाठी भैंस को मारा, पीठ मेरा दिखा दे। हम और भैंस एक है कि नहीं? बड़े विचित्र। 21 साल की उम्र में उन्होंने देह का त्याग कर दिया। ये कह करके ज्ञानेश्वरी गीता पे टीका लिख के कि ये मेरा प्रारब्ध 80 वर्षों का शरीर था, शरीर की आयु मेरी 80 वर्ष की थी, लेकिन मेरा काम हो गया, अब मैं नाहक इस शरीर को 80 वर्षों तक रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, जब मौज होगी तो फिर आ जाऊंगा। ऐसे आप निकल जाइएगा कि शरीर में कष्ट हो, हम जा रहे हैं फिर आ जाएंगे, ऐसी मरनी को बड़े दिन में 100 बार जा रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते थे ना कि बाबा देवी साहब ने मुझसे कहा था कि 100 साल जियोगे तो क्या खाओगे, इसका मतलब वो चाहते थे कि मैं 100 वर्ष तक दुनिया में रहकर सत्संग का, ज्ञान का प्रचार करूं, अरे तो इस शरीर से जो काम होना था वो काम हमने पूरा कर लिया, अब इससे कुछ करना पाना शेष नहीं है। लेकिन वो चाहते थे 100 वर्ष तक मैं इस संसार में रह के ज्ञान प्रचार करूं, तो गुरु महाराज जो थे बोले कि मैं 100 वर्ष तक शरीर को रखूंगा। कह सकते हैं आपके शरीर को 1 घंटा तक रख लेंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? किसी में है? लेकिन वो कहते मैं रखूंगा, और 100 वर्ष से ज्यादा समय तक अपने शरीर को रख करके तब अपने गुरु की बात को पूर्व करके चले गए। माता सबड़ी, भगवान राम ने कहा, ये गुरु ने कहा था भगवान राम आएंगे, सीता की खोज करते तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम इंतजार करना, तुम्हारे पास आएंगे, वो तुमसे पूछेंगे वो सीता की खोज कैसे सीता की प्राप्ति होगी, उनको बता देना, उनका उपदेश सुनना, तब देह त्याग करना। मान करके अपने देह को बचाए रखिए। और जैसे राम आए, गुरु की बात पूरी हुई, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां, तुरंत अपने देह का त्याग करके वो चली गई। ये सामर्थ्य उनके अंदर, जब तक चाहो शरीर को धारण करो, जब चाहो शरीर का त्याग करो। तो ये सामर्थ्य, ये मनुष्य देह इसीलिए मिला। गुरु महाराज कहते भजन ध्यान करके जेलर बनो, और जब तक इच्छा हो रहो, जब मन करे निकल जाओ, कैदी बन के मत रहो, अपने धाम में चले जाओ। अब फिर लगे कि संसार कल्याण के लिए आना तो आ जाओ। तो जीव को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये परलोक संवारने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला, संसार सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। और नाहक जीव मार करके पेट भर बनने के लिए नहीं है। जीव कहते हैं सूरदास जी, और गिद गिदनी आज जन्म लियो सही हो के घर सुधारा है, यह भेद कहूं कैसे। और जीव मार के उदर भरत है, दिन को लेखो ऐसे, सूरदास भगवंत भजन बिनु मान ऊंट खर भैंस जैसे। कहते हैं बगुला बगुली गिद गिदनी, इनके भी परिवार बच्चे होते नहीं होते, वो भी मांस मछली खाते हैं, मांसाहारी वो भी होते हैं। आप भी मांस मछली खाते हो, आदमी बन करके जीव मार के उधर भरते हो, गिद्ध तो मार के
के नहीं बढ़ता, तुम मार के बढ़ते हो, तुम तो और नीचे वाला पोजीशन में हो। इसलिए जो परमात्मा खान पान पवित्र करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मोक्ष का द्वार जो मनुष्य देह में है वो बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। करंदार करंदार सतगुरु नावा, ये मनुष्य देह रूपी नाव को भवसागर के पार ले जाने वाला, जन्म मरण से दूर ले जाकर के परम पद में प्रतिष्ठित करने वाला नाविक जो है वो सदयुक्ति बताते, और जो उनकी बताई सदयुक्ति के अनुसार साधन करते वो मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते, और मोक्ष के द्वार में घुस करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते। जो गुरु के अनुशासन में अपने को रखते हैं तो वो संसार में भी गुरु की कृपा से सुखी रह जाते, उनका संसार भी शांतिमय सुखमय हो जाता है। तेरा कार्ड सरे सारा संसार कभी कोई काम नहीं रुकता, और मोक्ष द्वार खुल के मोक्ष में मोक्ष की गति को भी प्राप्त कर लेते। मतलब लोक परलोक दोनों मनुष्य देह पा करके जो सतगुरु की शरण में जाकर साधन भजन करते हैं, परलोक संवारने का, मोक्ष पाने का, उनका सब उत्तम उत्तम रहता है। तो इसलिए मोक्ष के द्वार में प्रवेश करिए, इसकी खोज कीजिए। दोनों आंखों के बीच में राह गई है, बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। दोनों आंखों के बीच में वो रास्ता है, लेकिन वह अभी बंद पड़ा है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, और ब्रह्मांड में पैसार लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। तो ईश्वर देव पितर परिजन से होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो ये मोक्ष के द्वार बताने वाले सदगुरु होते हैं, भेद बता देते हैं इसको ठीक ठीक, जो मोक्ष के द्वार की साधना करते हैं। एक मंत्र का जप किया, फिर मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान किया, और फिर तब बिंदु ध्यान या सुषुम्ना ध्यान या शिव नेत्र का ध्यान या दृष्टि योग, जो उसको कहते हैं मोक्ष द्वार की साधना। बंद मोक्ष द्वार खोलने की साधना, इसकी युक्ति गुरु बताते हैं। सहज कीजिए, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तू मत भटको, सीधे सुखमन बिंदु को कहवाया बाबा देवी ने। तो नैनन आगे देखिए, तेज पुंज जगदीश बाहर भीतर रविरा धरा कोशिश, आठ पहर निर्खत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे चाहते। तो नैनन आगे देखिए, दोनों आंखों के मध्य में सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर सिमटी हुई निगाह से देखने वाला दोनों दृष्टि की धारों को एक करने में सफल हो जाते हैं। कैसे? तो कहे कबीर चरण चित्रा को जो सुई बिच डोरा दे। सुई में धागा पिरोने के लिए जैसे दृष्टि को आप समेट करके सुई के छेद पर केंद्रित करते हैं, वैसे बंद नेत्र वाला दोनों आंखों के मध्य में सामने अंधकार में सिमटी निगाह से देखते हैं। न नीचे न ऊपर न बाएं न दाएं न पीछे, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। देखने की युक्ति से देखोगे तो लखत लखत लगी पड़े दोनों दृष्टि की धारे। मन में कोई ख्याल है हटाते जाइए, दृष्टि को सामने टिकाइए, दीक्षा लेके सीख कर, अन्य तो आंख पे गड़बड़ी हो सकती है। आंख पे जोर नहीं डालना, समझ बूझ के करना है। दृष्टि धारे आपस में मिलेंगे। गुरु खोलिए वज्र कपाट, सर अंधेरी सन्मुख के सामने का अंधेरा का जो वज्र कपाड़ लगा हुआ है ना, वो खुल जाएगा। किवाड़ दृष्टि जैसे दोनों आपस में मिलेंगी, एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ सिमटी हुई सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चली जाएगी। मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, प्रकाश में पहुंच जाएंगे। अब प्रकाश में पहुंच करके बिंदु में नाद का मेला उलट के खेला बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम शब्दम चाक्षरे चिन्ह शब्दम परमम पदम। तो अपने अंदर के अनहद ध्वनियों में गुरु की युक्ति से अनहद में धुन सत्व लाए सत ध्वनि को परख लेते हैं, जो परमात्मा से उदित नाद है। और उसी ध्वनि के सहारे, उस ध्वनि के चुंबकीय गुण में पकड़ी हुई सूरत, खिंचती हुई प्रकाश,
युष्मान मोक्षम इति प्रणव, खींचती हुई वह चुंबकीय परमात्मा का धुन सूरत को, जीव को ले जा करके परमात्मा में केंद्रित कर देता है। और जो सब आवरण थे वो सब हट गए, अब नदी सागर में मिल गई, अब हम ब्रह्मास्मि, अब हम ऐसे ही हो गए, जीवन का लाभ। यही काम करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब बाकी और कोई काम जो है वो इस शरीर संसार को चलाने के लिए है, लेकिन असली काम जो है वो यही है। तो इस काम की प्राथमिकता रखनी चाहिए। अब बाकी अपना रोजगार सबको संसार चलाने के लिए करना है। जो भी जिनको रोजगार जो है, व्यापार जो है, या जो भी उनका नौकरी पैसा है, उसको आप ईमानदारी से कीजिए, खान पान पवित्र रखिए, गुरु के ज्ञान पर रहिए और गुरु के सामर्थ्य पर भरोसा रखिए, आपका कभी अहित नहीं होगा। ठीक ठीक अपने को गुरु ज्ञान में रखिएगा ना, तो जो मोहि भजे भजू में वाक। आप अपने को गुरु के ज्ञान में रखिएगा ना, उनकी भक्ति कीजिएगा, वो आपका ध्यान रखेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। वो मतलब भक्ति आपकी करने का मतलब आपका सेवा करेंगे। आप उनकी सेवा कर रहे हैं ध्यान करके, और वो आपकी सेवा करेंगे, आपका संसार को सुधार और परमार्थ में आपकी उन्नति कराकर, साधना में उन्नति करेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान भजन करना है, पाप धर्म से अलग रहना है, खान पान को पवित्र रखना है, आदमी बनना है। गिद्ध को भी अगर ये कहना पड़ जाए कि हम इससे अच्छा हैं, तो फिर हमें आदमी बनने का क्या मतलब रह गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आदमी बनना है, सद्गुण धारण करना है ना। तो श्री क्या नाम है, प्रमोद बाबू जो उनके पोती है नियति कुमारी का, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सत्संग कराए हैं, मैं उनके लिए शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची का दीर्घायु हो, स्वस्थ और आध्यात्मिक भौतिक दोनों उन्नति करें, और उनके जो पुत्र हैं और उनकी धर्मपत्नी है गुड़िया कुमारी, और प्रमोद बाबू की जो धर्मपत्नी रतन देवी नहीं, खूब तरक्की करें। आप सब लोग के लिए भी मेरी ऐसी ही कामना है कि आप सब लोग भी अपने परिवार के साथ सुखी रहें, उन्नति करें, प्रगति करें। फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए देवघर से यहाँ पे आया, और जानते हैं हमको इस बात पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। मतलब जब कभी भी आपके सामने भोजन आए ना, भोजन, तो अपने इष्ट का प्रसाद मान करके, उनका धन्यवाद मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। और नहीं करते हैं अच्छी बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने भोजन को जैसे ही हम प्रभु प्रसाद मानते हैं, गुरु प्रसाद मानते हैं भोजन को, फिर वो भोजन नहीं रह जाता है, आता है वो क्या बन जाता है, प्रसाद। इसलिए ग्रंथ में लिखा है कि उसका फल क्या होता है। भोजन जो होता है ना, भोजन, उसमें बनाने वाले के संस्कार भी प्रविष्ट करता है। भोजन जो बनाता है, राजसी व्यक्ति बनाया, तामसी व्यक्ति बना, वो भोजन आपके भजन में विघ्न करेगा। बेईमानी की कमाई का धन से बना हुआ है तो वो भी विघ्न करेगा। लेकिन जब हम उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से ग्रहण करते हैं, प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं, गुरु कृपा मान के ग्रहण करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि वो दोष कट जाता है, ये दोष जो है कट जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ
भी अच्छा हो तो कृपा ही मानना चाहिए। अब बुरा भी अगर होगा ना तो आपको दुख नहीं होगा। याद रखिए, गुरु महाराज को बोले, एक यादव जी बोले क्या हाल चाल है जी। 1971-72 की घटना है, लोग सुनाते हैं कुछ बाबा लोग। तो उन्होंने कहा यादव जी ने कि गुरु महाराज आपके कृपा से दोनों बच्चा जो है मेरा स्वस्थ है। 10-12 साल के 2 बेटे थे, स्वस्थ हैं। अब पेड़ा लेके आया था कुप्पाघाट, आपकी कृपा से फसल भी बहुत अच्छी हुई है, आपकी कृपा से परिवार में मेल प्रेम भी है। गुरु महाराज आपकी कृपा से भैंस बच्चा देती, अब बच्चा मर गया। तब गुरु महाराज हंसने लग गए, बोले कि मेरे कृपा से सब कुछ हुआ, मेरे कृपा से भैंस बच्चा दिया, मेरे कृपा से मर भी गया। बोला हाथ जोड़ करके हुजूर अच्छा आपकी कृपा से हुआ तो बुरा भी आपकी की कृपा से हुआ, और बुरा जब गुरु की कृपा से हुआ है तो उससे अच्छा जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु की कृपा से जो हमको दुख प्राप्त होता है वह दुख ऐसा होता है जैसे हमको तैयार कर रहे हो, मजबूत बना रहे हो, बहुत बड़ा कुछ हमको देने के लिए। इसलिए गुरु की कृपा जब बड़ी कृपा आती है ना तो दुख रूप में आती है। राम को भगवान बनाना था, वनवास हुआ। राम गद्दी पर बैठ के राज करके दुनिया से चले जाते तो भगवान नहीं हो पाते। इसीलिए जीवन में जब विपदा आए, मीराबाई को देखिए विधवा हो जाती है, शादी हुई विधवा हो जाती है। अशुभ लोग मानते हैं। अब सास तो यहाँ तक कहते कि लोग कहे मीरा हो गई बाबरी, सास कहे कुलनासी रे। अब वो मीरा कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उनकी कीर्ति फैला दी, नहीं फैला। तो हमारे जीवन में जब हम सदगुरु के शरण में हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी आए वो सब उनकी कृपा मान के, इनका प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है? कृपा। प्रसाद का अर्थ कृपा होता। एक ओंकार सतनाम सतगुरु प्रसाद। प्रसाद मतलब कृपा। उसको गुरु की कृपा मान करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी मिला है जीवन में गुरु कृपा रूप में स्वीकार कीजिएगा तो आप निश्चित जान लीजिए कि आधा व्याधा विपदा जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। भोजन में किसी बुरी दृष्टि या बुरे संस्कार प्रविष्ट हुए हैं ना वो भी निकल जाएगा। जैसे उस भोजन को गुरु महाराज को स्मरण करके देखेंगे ना आप और उनका प्रसाद मान लीजिएगा। मीरा को जहर का प्याला देने के लिए बाद भी असर नहीं किया तो आप भोजन गुरु का प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे तो आपके ऊपर किसी का कुसंस्कार असर नहीं करेगा। इसीलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन भी हमेशा अपने इष्ट को निवेदित करके तब खाना चाहिए, तब प्रसाद हो जाता है। लेकिन यहाँ देखते नहीं है, जब बहुत घरों में भोग नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज देते हैं, भोग कैसे लगे? इसलिए हम लोग जब भी कोई भोजन देता है तो हम लोग पहले भोजन को देखते हैं, हाथ जोड़ के श्री सतगुरु महाराज की जय। अकेले रहते हैं तो मने मन करके खा लेते हैं, और अगर हम भंडारे में बैठे हुए रहते हैं सब लोग तो हम लोग कहते हैं सब शांत रहो, तब बोलते हैं श्री सतगुरु महाराज की जय, और तब जयकारा लगा करके उस भोजन को भंडारे का प्रसाद गुरु का प्रसाद बना के तब खाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। इसलिए आप लोग भी प्रसाद खाइए, भोजन नहीं खाइए, तब सुखी रहिएगा। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सभी सारा। यही ध्यान भजन करना है, जीवन इसलिए मिला है। अब बाकी सब इधर उधर की चीज है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए करोड़ों काम छोड़ करके सबसे ऊपर ईश्वर की भक्ति रखिए। करोड़ों काम छूट जाए लेकिन ध्यान सत्संग नहीं छूटे। ऐसी दृढ़ता के साथ रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद बीज अभी डाले हैं, वृक्ष बनेगा। जब फल लगेगा ना तो एक आम का बीज जो लगाते हैं वो 1000 आम लेकर के हर साल
लगाए हुए वृक्ष की रक्षा करनी पड़ती है बाग डाल करके। जब पेड़ बन जाएगा तब गदगद हो जाइएगा। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। नियति के जन्म दिन आज है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, आप लोग सब प्रसाद ग्रहण किए। आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ और गुरु महाराज की कृपा से सब शुभ शुभ रहेगा। मैं उस बच्ची के स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ। और गुरु महाराज से थोड़ा सा शांत रहिए माता जी, 2 मिनट। बच्ची का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो और पूरे परिवार जो है इनके, उनके अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, सबके सुख के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भी जो यहाँ पर पधारे इतनी गर्मी में, सबके सब बड़भागी हैं, धनभागी हैं। और आप सब लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। इधर ले जाइए, इधर ले बनने के लिए, इधर ले इधर ले आइए, इधर यहाँ ले और मंगल गाने दिए ना लोगों खोल दीजिए ना, बंद सब कुछ करके बंद कर अर्पण के बाद बंद कीजिए। देखें इसको थोड़ा पकड़ लीजिए तो आप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उधर भी दिलवा दीजिए।
चालू है ओके